गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बसंत। स्वागत है आपका एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे भविष्य निर्माता शिक्षक हैं जो ज़मीन पर बैठ करके नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं। जैसा कि आप जान गए होंगे कि ये लोग जीआईसी प्रवक्ता 2020 के कैंडिडेट हैं जो अपने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर ज़मीन पर बैठकर नियुक्ति पत्र की गुहार लगा रहे हैं शिक्षा निदेशक के सामने। यहाँ अखबारों में खबर छपी है दोस्तों कि नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर नवचयनित प्रवक्ताओं ने किया प्रदर्शन। खबरों को विस्तार से जानते हैं। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, राजकीय इंटर कॉलेजों में नवचयनित प्रवक्ताओं व एलटी ग्रेड शिक्षकों ने शुक्रवार को नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजधानी स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशक के शिविर कार्यालय पहुंचे इन चयनितों ने कहा कि उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। राजकीय इंटर कॉलेजों में वर्ष 2020 में प्रवक्ता पद के लिए नियुक्ति निकाली गई थी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 30 जून 2022 को परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया था। 7 जुलाई 2022 को प्रमाण पत्रों के सत्यापन का कार्य भी पूरा कर दिया गया था। अब 1272 नवचयनित प्रवक्ता नियुक्ति पत्र मिलने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल चयनित अभ्यर्थी माइकल धनेश, अनुज मिश्रा, अपूर्णा व प्रिंसी इत्यादि ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव को ज्ञापन सौंप और जल्द नियुक्ति पत्र जारी करवाने की मांग की। निदेशक ने आश्वासन दिया है कि वह उनकी मांगों को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाएंगे। फिर से एक आश्वासन प्रवक्ताओं को मिल चुका है दोस्तों, और इन प्रवक्ताओं का संघर्ष जरा देखिए। जमीन पर बैठ करके ये जो हमारे शिक्षक हैं जिनको गुरु बोला जाता है, एक समय था और एक समय है भी कि शिक्षकों को एक सम्मान के नज़रिए से देखा जाता था। शिक्षक एक बहुत ही समाज में बहुत ही सम्मानित पद होता है, लेकिन आज के हमारे जो शिक्षक हैं उनको अपने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, बल्कि जमीन पर बैठ करके अपने नियुक्ति पत्र की मांग करनी पड़ रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जीआईसी प्रवक्ता का जो पद और जो परीक्षा होती है अपने आप में एक बहुत ही टफ परीक्षा होती है। सोचिए, ये जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं जमीन पर, कितनी जी तोड़ मेहनत करके इन लोगों ने एग्ज़ाम को क्रैक किया है, लेकिन सरकार इन लोगों को नियुक्ति पत्र देने के लिए जमीन पर बैठने के लिए विवश कर दी है। दोस्तों, इसमें महिला प्रवक्ता भी हैं जो जमीन पर बैठ करके इतनी ठंड में लखनऊ गई हैं, और सभी प्रवक्ता लखनऊ गए हैं। न खाने का ठिकान है, न कहीं रहने का ठिकान है। केवल बस जो है कि अपनी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के इतनी कड़ाके की ठंड में ये लोग संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों। और अखबारों में फिर से निकला कि उन्हें केवल आश्वासन दिया गया है। तो दोस्तों, जरा खबरों को विस्तार से जान लेते हैं कि इन लोगों ने कुछ ज्ञापन दिया है, और उस ज्ञापन को हम लोग जरा देखते हैं। ये आपके सामने उनके द्वारा दिया गया ज्ञापन है, इसको जरा हम ध्यान से पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेवा में शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग लखनऊ, विषय जीआईसी 2020 व एलटी 2018 में अंतिम रूप से चयनित समस्त विषयों के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाने के संबंध में महोदय, आपको सादर अवगत कराना है कि 3 अक्टूबर 2022 को पत्रांक संख्या इतने इतने के तहत शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा जारी राजकीय माध्यमिक विद्यालय हेतु चयनित प्रवक्ता पद हेतु ऑनलाइन नियुक्ति पत्र पदस्थापना के विषयक जारी किया गया था, जिसके अनुसार 30 अक्टूबर 2022 को नियुक्ति पत्र ऑनलाइन माध्यम से संवादित प्रेषित पर जारी किया जाना था, परंतु उक्त तिथि को न तो जारी किया गया और न ही किसी अन्य दिनांक में जारी किए जाने की सूचना जारी की गई। तब से लेकर अब तक हम सभी चयनित प्रवक्ता मानसिक, आर्थिक, सामाजिक प्रताड़ना के शिकार हैं। अतः आप श्रीमान जी से निवेदन है, प्रार्थना है कि हम सभी प्रवक्ता व एलटी शिक्षकों को उज्जवल भविष्य हेतु जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जारी करने की कृपा करें। महान कृपा होगी।
प्रार्थी, सभी प्रवक्ता साथी व एलटी शिक्षक। दिनांक 9/12/2022। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर जो प्रवक्ता हैं लोग और एलटी शिक्षक, उन लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और ये ज्ञापन भी मैंने आपके सामने रख दिया है दोस्तों। ये इस देश की विडंबना है दोस्तों कि आज वर्तमान समय में हमारे शिक्षकों को ज़मीन पर बैठ करके अपने नियुक्ति पत्र की मांग करनी पड़ रही है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, एक एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद अब नियुक्ति पत्र के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार अभी तक कोई भी सूचना जारी नहीं की है कि इनको नियुक्ति पत्र कब मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं वहीं एक और अन्य खबर इसी से जुड़ी हुई है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जीआईसी प्रवक्ता 2020, और इस व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में अब्दुल कादिर जी ने पोस्ट किया है कि जो बात हुआ है, जो संवाद हुआ है अधिकारियों से, उससे रिलेटेड ये पोस्ट है। तो आइए जरा इसको भी विस्तार से जान लेते हैं। आज मैं वेद प्रकाश सिंह, धनेश्वर मिश्र अपने 4 अन्य साथियों के साथ विजय किरण आनंद सर से मिले। जो भी बात हुई वो इस प्रकार है। हम लोगों ने क्या कहा? सर, हमारा प्रकरण आपके संज्ञान में है और चूंकि आज आप सीएम सर से मिलने जा रहे हैं तो कृपया इस विषय पर अवश्य चर्चा करिए। तो डीजी ने बोला, बिल्कुल आपका विषय संज्ञान में है। सभी अधिकारी 12 से 16 घंटे तक काम कर रहे हैं, मैं सीएम सर से बोलूँगा। इस पर जरा मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूं दोस्तों कि 12 से 16 घंटे सभी अधिकारी काम कर रहे हैं और सिर्फ 1200-1300 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटने में जो है कि इतनी देरी क्यों हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। जब अधिकारी 12 से 16 घंटे काम कर रहे हैं तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कौन सा काम कर रहे हैं कि 3-4 महीना 6 महीने से ये जो है कि लटका हुआ है मामला और इसको ही नहीं सुलझा पा रहे हैं। हद हो गया। वो 12-16 घंटे काम करने की भी हद होती है, ये समझ से परे है दोस्तों। फिर संवाद जारी हुआ। हम लोग यानी इन लोगों ने बोला कि सर, सीएम सर से बोलिए यदि उनके पास समय ना हो तो ऑनलाइन नियुक्ति पत्र निर्गत कर दें। डीजी ने बोला, ठीक है, मैं इस विषय पर भी बात करूंगा। हम लोगों ने बोला, तो क्या सर हम लोग दिसंबर में कंफर्म समझें? डीजी ने बोला, बिल्कुल कोशिश जारी है लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता। यहाँ पर देखिए, 12 से 16 घंटे काम करने वाले अधिकारी भी अब कह रहे हैं कि मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकता। तो दोस्तों ये है हाल हमारे शिक्षा निदेशक, हमारे आयोग, हमारी सरकारों का कि मात्र 1300 लोगों को नियुक्ति पत्र देना है, लेकिन 12 से 16 घंटा काम करने के बावजूद भी इन लोगों के पास इतना समय नहीं निकल पा रहा है कि मात्र 1200-1300 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट करके उनके जो वो लोग सफ़र कर रहे हैं, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक जो भी सफ़र कर रहे हैं, उससे उनको निजात दिलाई जा सके। तो दोस्तों वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर है प्राइमरी शिक्षकों की हाजिरी अब चेहरा पहचान प्रणाली से की जाएगी। अब प्राइमरी स्कूलों में प्रॉक्सी शिक्षकों पर शिकंजा कसा जाएगा। वहीं देर से आने वाले या फिर अनुपस्थित शिक्षकों के बारे में भी आसानी से पता चलेगा। प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में टैबलेट के माध्यम से होने वाली हाजिरी चेहरा पहचान प्रणाली यानी फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से होगी और इसे प्रेरणा पोर्टल से जोड़ा जाएगा ताकि यहां मौजूद फोटो से उसका मिलान हो सके। हाजिरी के लिए टैबलेट हाजिरी चेहरा पहचान प्रणाली कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में लागू की गई और नवंबर में यहां केवल 43% शिक्षक और 36% छात्राएं ही उपस्थित रही हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए, अब जो है कि कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो अपने क्रियाकलाप से अन्य जो ईमानदारी से पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी बदनाम कर देते हैं। कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं दोस्तों कि जो टाइम से स्कूल नहीं जाते हैं या फिर हफ्तों में कई दिन स्कूल नहीं जाते हैं, तो उन पे नकेल रखने के लिए प्राइमरी शिक्षकों की हाजिरी पर अब चेहरा पहचान प्रणाली लागू कर दी गई है कि आप पहुंचिए। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक तो वैसे ही जो है वर्तमान सरकारें जो है सरकारी नौकरी को नकार रही हैं, उनका यही एक बहाना होता है कि ईमानदारी से कोई काम नहीं करता है। वैसे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वाकई ईमानदारी से अपना काम नहीं करते हैं दोस्तों।
लेकिन उनके वजह से पूरा जो एक कुनबा होता है, जैसे शिक्षक समाज, एक शिक्षक दो शिक्षक ऐसा काम करेंगे तो उससे पूरे शिक्षक जो सभी शिक्षक साथी हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं। तो ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। बहुत मुश्किल से सरकारी नौकरी मिलती है और काफ़ी जी तोड़ मेहनत करने के बाद तो उसका सम्मान करना चाहिए। भगवान ने जो चीज़ आपको दिया है उसे ईमानदारी से करिए ताकि जीवन में आप भी खुशहाल रहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये खबर जीआईसी प्रवक्ता और वो प्राइमरी शिक्षकों से जुड़ी थी कुछ। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये खबर और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।